पटाखे मारती है। पटाखे मारती हैं? अच्छा, क्यों भाई मानसी, क्यों मारती हो आप? हाँ, देख लीजिए आप लोग कैसी लड़ाई हो रही दोनों जन में। देखिए, ये मैंने खोआ बनाया था, दूध इकट्ठा हो गया था बहुत सारा, बच्चे पीते नहीं है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं गुड मॉर्निंग नहीं करूँगी क्योंकि ये मॉर्निंग नहीं है, ये तो नून हो चुकी है, दोपहर हो गई है, समथिंग 1 बज रहे हैं। मैं देखिए मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्लिप ट्यूसडे की है। मैं उस दिन ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाई थी, थोड़ी सी मैंने एक क्लिप बनाई थी। मैंने सोचा चलो मैं दोपहर से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन फिर दोपहर में भी नहीं हो पाया, सुबह से कर नहीं पाई, फिर दोपहर में भी नहीं कर पाई। तो बस ये हैगी ट्यूसडे की क्लिप। फिर मैंने नेक्स्ट डे वेडनेसडे को बनाई थी, उसकी क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी है। बन गया है लेकिन अभी खाया किसी ने नहीं है। और हिमांशी नहीं है अंदर, अभी अंदर है। प्रांजल देख रहे हैं टीवी, मेरी चाय बन रही है। और आज हिटे आप लोग से बढ़िया होंगे। ठंड तो धूप निकल रही है लेकिन ठंड बहुत है, मतलब इतनी। अब पहले जो थी ना वो तो ठीक थी, अब एकदम बिल्कुल हाथ पे एकदम ठटर रहे हैं, बिल्कुल गलन हो रही है। धूप तो बहुत अच्छी निकल रही है, धूप बहुत बढ़िया खिली है, लेकिन धूप के साथ साथ हवा बहुत ठंडी चल रही है, मतलब गर्माहट नहीं है अंदर तो, जिसमें कि बहुत ठंड है। बस अब थोड़ी सी 10-12 दिन की ठंडक और है, फिर तो क्या है, जनवरी के बाद लास्ट तक तो ठंडी चली ही जाती है हम लोगों के यहाँ। लंबा पीरियड रहा रहती है, 1 महीने मुश्किल से सर्दी पड़ती है। ठीक है, हर मौसम का एंजॉय करना चाहिए। सर्दी देखिए फ्रेंड्स, दूध इकट्ठा हो गया था ना, तो मैंने क्या किया, हमने खोआ बना लिया। मैंने सोचा गाजर का हलवा बनाना है मुझको, तो मैं खोआ बना लेती हूँ। दूध काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया था, बच्चे दूध इस समय पी नहीं रहे हैं, तो बस वही मैं खोआ ही बना रही थी। बन चुका है लगभग, लेकिन थोड़ा इसमें घी बहुत है, दूध बहुत अच्छा आता है तो उसमें वो घी ज़्यादा है। तो बस मेरा खोआ बन रहा है और कढ़ाई मुझे खाली करके फिर इसमें सब्ज़ी बनानी थी। ये क्लिप नेक्स्ट डे वेडनेसडे की है। देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे चल रहे हैं डेली वाले काम। दूध मेरा गर्म हो रहा, एक तब वो खोआ जो बचा था ना, तो मैंने कहा और उससे कम पका पाई थी, पर मुझे कढ़ाई खाली करके बनाना था, उसमें सब्जी ही बनानी थी, इस वजह से। तो फिर मैंने आज चढ़ा दिया था, मैं थोड़ा सा और हो जाए तो फिर इसके बाद मैं कढ़ाई को खाली करके मांज लेती हूँ। फिर मुझे छौंकनी बनानी है सेम आलू की सब्ज़ी, तो मेरी सेम भी कट कर रही थी मैं वहीं पर, और दूध गर्म, और सुबह का समय है ये। चाय मेरी बन चुकी थी और नाश्ता वगैरह हो चुका था सबका, बस मुझे खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे सेम आलू की सब्ज़ी बनानी थी, वहीं पर मैं उसे भी कट कर रही थी। देखिए घी इसमें ऊपर आ गया है और ये लगभग तैयार हो चुका है खोआ। बस थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं कढ़ाई खाली कर लूँ, क्योंकि मुझे इसमें छौंकनी है सब्ज़ी। कढ़ाई है दूसरी, लेकिन अब ये लगता है ना कि एक भरी है तो फिर क्यों 10-10 चीज़ें भरें, तो इसी को खाली करना है। वैसे भी इसको खाली ही करनी थी मुझे, तो बस इसको खाली करके मुझे फिर इसमें सब्ज़ी बनानी है। जब तक मैंने सोचा मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। और हाँ, एक साथ 2 काम करने से ना काम जल्दी निपटता है। फिर एक एक काम, मैं सब्ज़ी वगैरह भी मैं बैठ के नहीं काटती, मैं खड़े खड़े ही अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बैठ जाओ फिर बैठ के थोड़ा सा हो ही जाता है लेट, पता नहीं क्यों। और काम अपने वहीं पर करते रहो ना, तो फिर जल्दी निपटते हैं काम। और वैसे भी इस समय तो सर्दियों में टाइम पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया। इतनी जल्दी काम करने के बावजूद भी 1 बज ही जाता है। हम सभी के संग ऐसा होता है, तो 2 काम इकट्ठे करने से ना तो सही रहता है। और जिसमें कि रात में अगर काम आप निपटा लो तो उसमें बहुत सुविधा रहती है। जैसे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, किचन क्लीन करके, मेरी आदत है कि रात को मैं किचन क्लीन करके और बर्तन मांज के बिल्कुल मतलब सारा काम रात का निपटा के ही सोती हूँ, चाहे जितना लेट हो जाऊँ। और ख़ासतौर पर मैं तो खाना लेट ही खाती हूँ। मेरे यहाँ तो सब लोग बच्चे हैं और हिमांशी के पापा तो जल्दी खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ, मुझे आके पढ़ाना पड़ता है। 7:30 से मेरा 8:30 पौने 9 बजे तक मेरा बैच रहता है रात का। तो मैं पढ़ा के फिर मैं उठती हूँ, फिर अपना जो कुछ भी काम हुआ वो किया मैंने, फिर इन लोगों ने खाना खा लिया, बाद में फिर मैं खाना खाती हूँ और बर्तन वगैरह क्लीन करके, और फिर मैं सोती हूँ। तो मुझे समथिंग वही 11 साढ़े 11 फिर मैं एडिट वगैरह करने लगती हूँ, तो मुझे 12-1 तो लगभग बज ही जाता है। और सुबह उठ के फिर वही सुबह तो क्या करें, वो तो अब है ना कि अगर हम लोग कर लेते हैं तो सुबह इतना फिर वजन नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही करना चाहिए, आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि रात में अपना सारा काम निपटा के ही सो, चाहे कितनी भी देर हो जाए, उससे हम ही लोगों को सुविधा रहती है, तो सुबह फिर नहीं करना पड़ता है। और आधे की मैंने सेम छोड़ दी थी, मैंने सोचा सेम में कट करके रख दूँ रात में, तो सुबह मुझे जल्दी रहेगी। और बस वही हुआ, ये मैंने टाइम नहीं मिल पाया मुझको,
लेट हो गई थी, मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाने लगी, तो फिर मेरा नहीं हो पाया, फिर वो सेम रह गई। अब मुझे सुबह एक काम बढ़ गया ना, अगर मैं रात को कट करके रख लेती तो यही मुझे सुबह इसके लिए सुविधा रहती, जल्दी से मैं छौंक देती प्याज वगैरह कट करके। एक तो फिर आलू इस समय मौसम में बहुत बेकार आ रहे हैं, एकदम मिट्टी वाले, तो उन्हें 5-5 6 बार धोना पड़ता है, तो मैंने धो के रख लिए हैं। मैं क्या करती हूँ, आलू एक बार में इतने धो के रख लेती हूँ कि वो मेरे 2 बार सब्जी के लिए चल जाए, तो फिर बार बार धोना नहीं पड़ता हैगा, इतने धो लेती हूँ। क्योंकि ये वाले आलू अगर सारे धो के रख लो ना, देखिए आपको नीचे दिख रही होगी मेरी बास्केट रखी है आलूओं की भरी हुई, तो मैं नहीं धो के रखती हूँ इनको। जब मुझे जितने ज़रूरत हुए तो जितने चाहिए मुझे उससे दुगने धो लेती हूँ, तो वो मेरे 2 बार की सब्ज़ी के लिए हो जाते हैं। इसी तरीके से काम करने से काम आसानी से निपटता है, तो इतना ज़्यादा वजन नहीं पड़ता। और शायद इसी तरीके से मैं काम करती हूँ, तभी मैं बाहर का भी कर लेती हूँ। कोचिंग पढ़ाने जाना, मैं सारा अपना काम निपटा के ही जाती हूँ। ये नहीं है कि अगर मुझे जाना है तो मैं छोड़ के चली जाऊँ कि कोई भी काम फैला है या कपड़े पड़े हैं या मेरी सफाई नहीं हो पाई है, किचन क्लीन नहीं है। मेरा हमेशा किचन क्लीन ही मिलेगा आपको, कभी भी गंदा नहीं छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि ये सारे काम मुझे ही करने हैं। अगर मैं छोड़ दूँगी तो हिमांशी भी है, तो भाई उनकी भी पढ़ाई है, तो ऐसे ही मैं करती हूँ, तभी मैं मतलब अपना ये कर पा रही हूँ। बाहर की जो मेरी जिम्मेवारी है कोचिंग पढ़ाने जाने की, इसलिए मैं निभा पा रही हूँ, नहीं तो फिर यही करते रहो तो बाहर का नहीं कर सकते। और हम लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। देखिए अब मेरे बर्तन क्लीन होने लगे हैं, तो मैंने फिर यही मतलब थोड़ा सा इधर काम किया, जब तक गैस पे कुछ हो रहा है, तो जितने बर्तन हुए तो मैंने वहाँ जाकर जल्दी से वो 2 बर्तन भी हुए तो वो मैंने धो के रख लिए। तो इस समय तो मेरा यही चल रहा। वैसे भी मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ कि मैं बर्तन छोड़ती नहीं हूँ। जब कभी है बहुत लेट हो रहा है तब की बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा ही बर्तन क्लीन करती हूँ। 1-1 2-2 होते जाते हैं और क्लीन करती जाती हूँ, तो बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। और जब कभी अगर छोड़ दो ओफो, तो फिर तो ये लगता है मुझे, बहुत देख के फिर लगती घबराहट होती है, करना तो मुझको ही है। इसलिए तो बस 1-1 2-2 बर्तन हो रहे हैं, वो मैं करती जा रही हूँ। इसके बाद मुझे छौंकनी है सब्जी, क्योंकि उधर खोआ थोड़ा सा रह गया था कसर, उसमें मैंने आपको दिखाई थी। थोड़ा सा अच्छा सा वो लाल हो जाए तो फिर घी निकल आएगा उसका, वो भी मैं हटा के उसको टिफ़िन में कर दूँगी, किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र। और कढ़ाई में साफ़ करके मुझे सब्ज़ी को छौंकना था। सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी थी। बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। जैसे जैसे प्रांजल की खांसी जुकाम सही हुई, वैसे फिर इनको हिमांशी को हो गई खांसी। बहुत रात में खांसी आ रही थी उसको, और सोते समय भी एकदम जैसे आवाज़ निकाल रही थी, मुंह से लगी हुई थी। तो मैं कह रही थी बेटा क्या हो गया आपको? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं मम्मी। और मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया उसको, गले से एकदम आवाज़ नहीं आती है खांसी जुकाम में, वैसे ही लगी थी करने में। तो बस वो अपनी दवाई पी रही हैं गुनगुने पानी में, होम्योपैथिक की दवा है। ज़्यादातर इनको होम्योपैथिक की दवाई दे देते हैं, क्योंकि हिमांशी का क्या, अगर ये एलोपैथी की दवा खा लेना तो इनको कहीं चक्कर आने लगते हैं, कहीं इनके पेट में दर्द होने लगती है, कहीं इन्हें वॉमिट होने लगेगी। तो ये बहुत मतलब थोड़ी सी इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। प्रांजल की ठीक है। एक तो जब ये छोटी थी ना, जब ये हुई थी, एक तो ऑपरेशन से, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से ही हुए हैं, हिमांशी और प्रांजल दोनों ही सिजेरियन हैं। तो इस वजह से इन लोगों की थोड़ी सी मतलब प्रांजल तो ठीक है, लेकिन हिमांशी थोड़ी सी कमज़ोर रही हैं। शुरू से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर ये जब से फिर मतलब अच्छे तरीके से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता ना, तो इनका थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ी सी ये वीक हैं, जल्दी से ये बीमार पड़ जाती हैं। तो मैं इनका बड़ा चिल्लाती रहती हूँ कि बेटा अच्छे से कपड़े पहनो और अच्छे से तुम वो करो, तो बच्चे ये नहीं सुनते हैं। तो बस हिमांशी थोड़ी जल्दी ही बीमार पड़ जाती हैं, तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हिमांशी अपनी दवा पी रही हैं, होम्योपैथिक दवा ही पीती हैं ये, इनको वही सूट करती है। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि अगर ये अंग्रेजी वाली दवा खा लें एलोपैथी की तो उनको नुकसान। तो ये होम्योपैथिक की दवा पी रही हैं, यही प्रांजल पीते हैं और ये भी यही पीती हैं। तो उससे ये कफ वगैरह होता है तो बच्चों का निकल जाता है आसानी से। प्रांजल को भी मैं यही ज़्यादातर देती हूँ और हिमांशी को भी यही। इनको सूट नहीं करती है एलोपैथी दवा, होम्योपैथिक से जल्दी आराम मिलता है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। और देखिए इस तरफ मेरी सब्जी जो अध पकी हो गई है, अब उसमें टमाटर डालने हैं। ये हिमांशी हाथ में लेके खड़ी है दवा, लगी हैं कि कैसे पीऊँ। और प्रांजल होते तो अब जल्दी से पी लेते, उन्हें 2 तुरंत पी के बाद देखो मम्मी मैंने फिनिश कर दी। ये इनके मतलब थोड़े से नाटक ज़्यादा चलते हैं हर चीज़ में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माही पटेल ब्लॉग में। और आज है वेडनेसडे, और देखिए मेरे जो डेली की रूटीन वर्क है बहुत देर से शुरुआत हो चुकी है। मैंने गुड मॉर्निंग अब कर पाई आप लोगों से, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं काम में लगी हुई थी। वैसे ही मैंने वीडियो शूट कर लिया। अब मुझे बनानी है रोटियाँ, सब्जी मेरी बन चुकी है सेम आलू की, और सारे काम मेरे हो चुके हैं। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, देखिए सब हो चुका है। और थोड़े थोड़े करते रहूँगा ठीक है, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही है कि हाथ पर बिल्कुल गल रहे हैं, जाम हो रहे हैं बिल्कुल।
इस वजह से मैं थोड़े से होती कर लेती हूँ, फिर थोड़े से भी फिर कर लिए, तो ऐसे करने से इकट्ठे नहीं होते, इकट्ठे हो जाते तो फिर तो ये लगता है कि हाय कैसे करें ऐसा सभी का हाल है मुझे पता है कि सारी जितनी भी मेरी बहनें उनका सबका यही हाल हो रहा है इस समय। बस थोड़ी सी सर्दी बची है, चली जाए भाई, बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि जो डेली के जो वर्क है वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। बस जल्दी जल्दी मतलब ये लगता है जल्दी जल्दी काम निपटा लो, जल्दी से ये कर लो, ठंडी है कि बाहर जाके थोड़ा बैठ जाओ धूप में। और इस समय बज रहे हैं समथिंग मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम है, कितना बज रहा है, शायद 11:30 हो रहे हैं। और हाँ मेरी घड़ी लगी थी, वो उसकी सेल खत्म हो गई, इसलिए मुझे टाइम पता नहीं है। हिमांशी का मोबाइल मुझे मालूम नहीं है, एक घड़ी मुझे और लेनी किचन में लगाने के लिए। देखो जाऊँगी मार्केट तो लाऊंगी, जाती तो भूल जाती हूँ हमेशा। और देखिए मेरी रोटियाँ बननी है, आटा मैंने लगा के रख दिया था, मैं आ गई हूँ तैयार होके, कंघी वगैरह मैंने कर ली थी और प्रांजल आ गए हैं। देखिए इनका जी लड्डू वाला टोपा, लड्डू हिल रहे हैं प्रांजल के। प्रांजल को स्कूल नहीं भेजा है, स्कूल तो उनके खुल गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ठंडी हो रही है सुबह से, हम लोगों की हिम्मत नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे, पता नहीं क्यों खोल दिए अभी से, इनके नहीं खोलने चाहिए थे। और हाँ हिमांशी की तबीयत सही नहीं थी, हिमांशी भी कॉलेज नहीं जा रही हैं, उनको खांसी जुकाम हल्का फीवर भी है, इस वजह से उनको कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। ये हैं प्रांजल खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाँ मुझे हेलो फ्रेंड्स नहीं की जाती है कि नमस्ते कर लो सब लोगों से, नमस्ते करो। नमस्ते। हाँ नमस्ते अंकल और आंटी करो नमस्ते। अंकल और आंटी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो फ्रेंड, सब फ्रेंड नहीं है आपके, सब बड़े बड़े लोग हैं आप लोगों से। तो बस मुझे रोटियां बनानी है, अभी मैं आई हूँ बिल्कुल रेडी होके। वैसे तो मेरा काम सुबह ही हो जाता है और सुबह जल्दी उठो तो सारे काम समय पे हो जाते हैं, तब भी ज़्यादा नहीं है, 12 ही बजे हैं और 1 बजे से मेरे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं आ रहे क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं, तो वो सब स्कूल आने लगे हैं, तो कुछ शाम को आते हैं और फिर नाइट वाले तो हैं और मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो मेरा है ही वर्क, तो वो तो सब चलते ही रहता है, वो करना ही है। तो बस यही है आज का। और मेरा ब्लॉग इससे पहले गया था, आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए, थैंक यू कमेंट्स करने के लिए अच्छे। और थोड़ा सा मेरा वो संक्रांति वाला ब्लॉग लेट हो गया, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि संडे को थी संक्रांति और मंडे से मुझे मेरी कोचिंग शुरू हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी मेरा एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बंद हो गया था मेरा उस दिन रात में, मुझे काफ़ी लेट हो गया था आने में मायके से, तो एडिट नहीं हो पाया। मैंने थोड़ा एडिट कर लिया, फिर थोड़ा एडिट कर लिया, इस तरीके से, तो फिर मेरा इसलिए एक दिन लेट हो गया, तो सॉरी ब्लॉग मेरा लेट हो रहा है, क्या करें काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, जैसा बन पाता है वैसा दिखाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अच्छे कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेरे चैनल पे जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, कर दिया करो सब्सक्राइब करने में क्या ज़्यादा है आप लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, हम भी आगे बढ़े, मेहनत कर रहे हैं। और बताइए अगर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसमें मुझे बताइए, मैं इसको और सुधारने की कोशिश करूँगा। कितनी देर में खाओगे? आपने पाव भाजी तो खा ली थी, ऐसी खुशबू आ रही जैसे होटल में नहीं आती तवे की। वो बाटी दे दो और आटा मैंने गूंद के रख दिया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा सा पतला सा हो गया है, मैंने लगा के रख दिया था। हाँ बोलो। खाना नहीं, बाजी मेथी की सब्जी नहीं है, आलू सेम की सब्जी है। आलू हाँ और कल की थोड़ी सी मटर आलू, और आज की एकादशी, तो एकादशी को तो चावल बनते नहीं हैं, मेरे यहाँ नहीं बनते। और पहले हिमांशी के पापा व्रत करते थे एकादशी का, इस वजह से क्या है, एकादशी को चावल खाने भी नहीं चाहिए, सभी को नहीं खाने चाहिए, हम सभी को चीज़ को मानना चाहिए, नहीं खाने चाहिए चावल नहीं बनते मेरे यहाँ। अब जिस दिन चावल ना बने, अब क्या होता है, बच्चे फिर मम्मी चावल बना लेती हैं, आप थोड़ा पुलाव बना लेती, हाँ तो रोटी बनानी पड़ेगी। हम कल भूल गए, हमने सोचा कि कल एकादशी है, और जब मैंने कैलेंडर में देखा तो आज की है, मैं सोच रही थी कल की एकादशी है, तो मैंने कल चावल नहीं बनाए। अब क्या हुआ, 2 दिन हो गए, कभी कभी ऐसे ही होता, भूल जाते हैं, ध्यान में था एकादशी है, मैंने सोचा कल रहेगी, और एकादशी है आज की, तो आज चावल बनने नहीं है, बच्चे देख रहे हैं सब्जी बन गई है, थोड़ी सी कल की मटर आलू रखी थी, रसेदार बनाई थी, तो वो बच गई थी, तो रखी थी मैंने अच्छे से गर्म करके रख ली है, और भी सेम आलू बना ली। क्या खाएंगे प्रांजल आज बताइए? मैं तो भाजी खाऊंगा। भाजी खाओगे? भाजी बनी नहीं है, ये ले लो, नहीं मुझे ले आओ। प्रांजल की मौसी ने पाव भाजी भिजवाई थी, तो प्रांजल ने खा ली है, अब प्रांजल कह रहा मुझे भाजी की रोटी खानी है। बताइए आप लोग की भाजी से कहीं रोटी अच्छी लगेगी? पाव भाजी की भाजी से प्रांजल तो पूरे बुद्धू हो गए हैं। प्रांजल वाला कपड़ा उठाओ, रोटी वाला ये वाला दो बच्चों, भाई उठा दो, हेलो लाओ। प्रांजल का दिमाग जब लगा मम्मी तो काले दो मैंने कर लिया, देखो उसका काला। प्रांजल भाजी से नहीं खाई जाती रोटी, वो अच्छी नहीं लगती है, पता है, वो भाजी वो पाव से ही अच्छी लगती है बेटा। हाँ वो पाव से ही अच्छी लगती है, वो बनी ऐसी होती है, वो पाव से ही अच्छी लगती है। मम्मी काले देखो ना, दिखाओ प्रांजल, शिकायत कर दो कि दीदी मुझको मारती, बता दो सब लोगों को, यार मेरी दीदी मुझको बहुत मारती है। मेरी दीदी पोती को मारती है बहुत, हाँ और मुझे पता हाँ मारती है और चिल्लाती है, बहुत चलाती है, मुझे मारती, बता दो कहना सब लोग, मेरी मानसी दीदी को डांट दो, मम्मी चली जाती, बता दो जल्दी बता दो। प्रांजल देखो कंप्लेन कर रहे हैं आप लोगों से कि प्रांजल को मानसी दीदी बहुत मारती है, बता दो। है प्रांजल दिख नहीं रहा है, अभी देखो मैं नीचे कर देती हूँ, प्रांजल अब कंप्लेन करेंगे, देखो हाँ प्रांजल कर दो कंप्लेन, कर दो
यहाँ से कर दो, खड़े होके बता दो। शिकायत भी करती मौसी से भी, और मुझे राती भी और माटी है, पट्टा की मारी, और राती राती और मुझे पटक के मारती हैं। अच्छा क्यों भाई मानसी, क्यों मारती हो आप? बेटे के साथ जाएगा भाई। हाँ देख लीजिए आप लोग कैसी लड़ाई हो रही दोनों जन में। मम्मी ये शिकायतें हैं इन लोगों की, सुना आप लोगों ने? प्रांजल कह रहे हैं मेरी दीदी मुझे बहुत मारती है, मुझे पटक के मारती है। तो ये प्रांजल की शिकायतें हैं। अब आप लोग बता देना कमेंट में कि क्या करें प्रांजल मानसी दीदी का। अब वो कह रही है मम्मी के संग चले जाया करो आप, मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ, छोड़ जाती हूँ दोनों को। फिर देखो मम्मी सबको भेज देना बीच में। सबको बता दिया मैंने, सबने सुन लिया। अब सब लोग बताएंगे क्या करना है मानसी दीदी का, है ना? हाँ ठीक है। रोटियां मैंने बना ली थी और इसके बाद मुझे करनी थी गैस क्लीन। पहले भी कर चुकी थी, सब्जी बना के मैंने गैस क्लीन कर ली थी और सब कुछ हो चुका था। फिर रोटियां मैंने सोचा मैंने बाद में करूँगी, जब तक मैं कंघी चोटी कर लेती हूँ कपड़े चेंज करके, फिर मैं इसके बाद में फिर मैं रोटियाँ सीखूँगी गरम गरम, तो बच्चे और मैं भी खा लूँगी। तो बस मुझे गैस पोंछनी है, तो मैं पोंछ रही थी, गैस साफ़ कर रही थी और अच्छे से मैंने साबुन से पहले कर ली थी साफ़। और अभी तो मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। और इसकी ये स्टैंड वगैरह मैंने सब पहले मांज के रख दिए थे और मांज के ही लगाए थे। तो बस इस बार मुझे कपड़े से ही पोंछनी थी। साफ़ हो गई है गैस। हर बार करते रहो ना तो गैस गंदी नहीं होती है। मेरी आदत है, जितनी बार गंदी होती है मैं तुरंत उसको पोंछती हूँ। मुझसे गंदा अच्छा नहीं लगता कि गैस गंदी पड़ी रहे, और ऐसी ही करनी भी चाहिए। कहते हैं ना वो चूल्हा होता है, गांव में देखो चूल्हे पे अगर खाना जितनी बार भी अगर बनता है तो उसको वो वैसे भी मतलब लीप पोत के अच्छे से साफ़ करके ही चूल्हे को छोड़ते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब गंदा है तो छोड़ दिया। तो ये हम लोगों को भी करना चाहिए कि गैस गंदी होती है तो उसको तुरंत साफ़ करना चाहिए। देखिए अब ये पक रहा है मेरा घी, मैंने घी चढ़ा दिया है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मलाई इकट्ठा हो गई है और मुझको घी बनाना है, तो बस वही मैंने चला लिया था और काफ़ी सारा हो गया था इस पर इकट्ठा। सर्दियों में ख़राब नहीं होती है मलाई, तो इकट्ठी कर ली थी मैंने कि बना लूँगी मैं इकट्ठे। और थोड़ा सा इस बार मुझे अभी मतलब सर्दियों की वजह से टाइम थोड़ा कम रहता है तो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ ये ज़्यादा हो गई। और गर्मी में तो फिर जल्दी निकालना पड़ता है क्योंकि बदबू आने लगती है। तो बस वो मेरा इकट्ठी हो गई थी, तो वही ज़्यादा है इस बार की। बड़े भगोने में मैंने चढ़ा दी है, मुझे घी बनाना है और दूध ज़्यादा हो गया तो देखिए खोआ मेरा तैयार हो चुका है। अब मुझे गाजर लूँगी, गाजर आए बेचने। अच्छी गाजर बहुत महंगी चल रही है, मतलब 30 रुपये किलो। अब बात वो नहीं है 1-2 किलो से कुछ फ़ायदा नहीं है, हलवा बनाने से कितना सा बचेगा। छील छाल के 1-1.5 किलो बचेगी, इतनी मेहनत करो हलवा इतना सा, तो मतलब मेरे हिसाब से तो कम से कम 4-4.5 किलो, मतलब 5 किलो गाजर का हलवा इतना बने कि जो लोग अच्छे से खाएँ। क्योंकि भैया मेरे यहाँ तो बहुत मीठा खाते हैं इनके पापा, और प्रांजल तो जिसमें की बहुत, इस वजह से। तो ये खोआ मैंने कर लिया है, बना के रख लिया था। बहुत घी है इसमें, कितना घी मैंने निकाल दिया, लेकिन बहुत घी दूध बहुत अच्छा आता है। जिनसे लेते हैं भैया से वो दूध बहुत बढ़िया देते हैं, तो वही है। और जो मलाई हो जाती है खट्टी, देखो कब बनता है हलवा। कर डली लूँ 25 लगा लूँगा, पैसे की बात नहीं है, चीज़ अच्छी हो तो पैसे देने में कोई वो नहीं है। देखते हैं बच्चे लगे हैं मम्मी हलवा बनाओ, मैंने बेटा आप आ जाए अच्छी गाजर है तो बनाऊँगी मैं हलवा। देखिए इधर मेरी चढ़ गई चाय, दूसरी वाली इस पर, इधर पर है घी रखे हुए हैं घी। सब लोग सुनिए गाइस, देखिए काम मेरा सब हो चुका था। फिर मैंने खाना पीना खाया, बच्चों को खिलाया, फिर मैं बाहर बैठी थी धूप में, धूप बहुत कम लग रही थी, हवा लग रही थी, तो फिर मैं आके अंदर वाले रूम में बैठ गई। देखिए हीटर जला के, और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग भी एडिट कर रही थी जो आज मैंने शूट किया था। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का इकट्ठे जाएगा, तो वो मैं एडिट कर रही थी। और इस समय 2:30-3 का टाइम है और 3:45 से मैं निकल जाती हूँ। तो मैंने कहा कर लेती हूँ जितना, फिर कल मैं दे पाऊँगी और फिर हो सकता ना भी दे पाऊँ, क्या करूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। पढ़ाने बैठ जाओ तो पढ़ाने के बीच में सब नहीं हो पाता है। तो मैं अंदर आके बैठ गई थी, थोड़ा यहाँ शांति थी। बाहर मेरे यहाँ बहुत शोर होता है, वो तो आपको पता है, मेन रोड है, तो यहाँ बैठ गई थी। थोड़ी आवाज़ आ जाती है, व्हीकल वगैरह निकलते हैं तो उसकी, ट्रैक्टर वगैरह तो बहुत निकलते हैं फ्रेंड्स। और हाँ मैंने ये दिया था, ये अभी भी मेरा आया है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को फ्रंट कैमरे से। देखिए ये अभी डिलीवरी मेरी मीशो से आई, मैंने मीशो से मंगाया है। तो मैंने इसका वीडियो मैंने एक अलग से शूट किया है, जो लोग देखना चाहते हैं मैं डाल दूँगी अपने ही चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। और अच्छा आया है, इसका फुल वीडियो आप लोगों को मेरा देखने को मिलेगा। चलिए तो मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, बहुत अच्छा है। और इसका पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैंने बनाया अलग से, उसमें देखने को मिलेगा।